नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देश में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहने वाला है। पर लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें, एक लंबे समय के बाद मध्य भारत के हिस्सों पर मौसम सक्रिय हुआ है और इन भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वीडियो की शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे मध्य भारत के हिस्सों से, क्योंकि इस समय देश में सबसे अधिक हलचल मध्य प्रदेश और गुजरात और साथ ही महाराष्ट्र के हिस्सों पर ही आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जो इस समय गुजरात के हिस्से और साथ ही पश्चिम मध्य प्रदेश के हिस्सों पर बना हुआ है। साथ ही साथ एक ट्रफ रेखा है जो इस सिस्टम से उत्तर में डब्ल्यूडी के साथ मिली हुई है और साथ ही दक्षिण में अरब सागर तक पहुंच रही है। इन दोनों सिस्टमों के इंटरेक्शन की वजह से गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और मुंबई और साथ ही राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों पर इन भागों पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की भी पूरी संभावना रहेगी, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान हो सकता है। इस सिस्टम के प्रभाव की वजह से सबसे अधिक बारिश आपको 27 नवंबर को इन्हीं भागों में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ विदर्भ और जो गोवा के हिस्से आते हैं इन भागों पर भी मौसम बदलेगा और यहाँ भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत में पहुँचे तो यहाँ इस चक्रवाती हवा के क्षेत्र की वजह से हवाओं की दिशा बदलेगी, जिसकी वजह से पंजाब को छोड़कर हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश हो सकती है। वहीं इस डब्ल्यूडी के इफेक्ट की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। पंजाब के हिस्सों पर इस सिस्टम का कोई खास इफेक्ट नहीं होगा, जबकि पूर्वी भारत में आए तो पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, साथ ही छत्तीसगढ़, इन तमाम इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। यहाँ पर उत्तरी दिशा से हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर हल्की सर्दी महसूस की जाएगी। इसके बाद पूर्वोत्तर भारत पर पहुँचे तो पूर्वोत्तर भारत पर भी कोई खास हलचल नहीं होगी और यहाँ भी मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। इसके बाद दक्षिण भारत में आए तो दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं कि इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र की वजह से जो मॉइस्चर का फ्लो रहेगा वो बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु और साथ ही तटीय कर्नाटक और केरल इन भागों पर बढ़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। पर लेकिन आंतरिक कर्नाटक पर बारिश होने की संभावना कम है। इसके बाद अंडमान सागर पर आए तो अंडमान सागर पर बने इस निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी और यहाँ पर आपको कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम और आगे बढ़े और 28 नवंबर के मौसम पर नज़र डालें तो 28 नवंबर को जम्मू कश्मीर पर बना डब्ल्यूडी धीरे धीरे पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा और इसके मध्य हिस्सों पर आ पहुंचेगा। इसके इफेक्ट की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और 28 नवंबर को इन भागों पर कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना रहेगी। इसके प्रभाव से बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दिल्ली के ऊपर दिखाई देगा, जिसकी वजह से दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पूर्वी हिस्सों पर आपको कुछ स्थानों पर बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। जबकि मध्य भारत के हिस्सों पर बारिश की गतिविधि कम हो जाएगी, क्योंकि गुजरात के हिस्सों पर बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र कमजोर हो जाएगा। जो कि पूर्वी भारत में आए तो पूर्वी भारत में बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। वहीं पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर भी मौसम साफ रहने की संभावना रहेगी। गुजरात के हिस्सों पर मौसम साफ हो जाएगा, पर लेकिन एक दो स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि मध्य प्रदेश में भी एक दो स्थानों पर। जबकि इसके बाद हम विदर्भ में आए तो विदर्भ में एक ट्रफ लाइन बनी हुई है, जिसकी वजह से विदर्भ में कई स्थानों पर, साथ ही मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बढ़े और दक्षिण भारत के हिस्सों पर पहुंचे तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और यहां पर कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। एक दो स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। जबकि केरल, तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक पर बारिश की गतिविधियाँ कम रहेगी और यहाँ पर कुछ स्थानों पर ही हल्की बारिश होने की संभावना है। अंत में अंडमान सागर पर पहुंचे तो अंडमान सागर पर इस निम्न दबाव का क्षेत्र और अधिक प्रभावी हो जाएगा और गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में बदल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी।
29 नवंबर के मौसम को देखिए तो जम्मू कश्मीर पर बना WD पूर्वी दिशा में आगे निकल जाएगा और इसके पूर्वी हिस्सों पर दिखाई देगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्सों पर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर कुछ हल्की बारिश हो सकती है। जबकि मैदानी हिस्सों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से, इन तमाम इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। इन भागों पर तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। विदर्भ के हिस्सों पर एक कमज़ोर ट्रफ लाइन बनी हुई है, पर लेकिन फिर भी इसके प्रभाव की वजह से विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मुंबई और गोवा के हिस्सों पर आपको कुछ बारिश देखने को मिल सकती है। इन भागों पर तेज़ बारिश होने की संभावना कम रहेगी। मध्य भारत में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहने की संभावना रहेगी। जबकि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों पर इस ट्रफ लाइन के इफेक्ट की वजह से कुछ हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद दक्षिण भारत के हिस्सों पर आए तो दक्षिण भारत में मॉइस्चर का फ्लो बढ़ने की वजह से तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक, इन भागों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी, पर लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं होगी, सिर्फ हल्की ही बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में 1-2 स्थानों पर तेज़ बारिश हो सकती है। अंडमान सागर पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र और अधिक प्रभावी हो जाएगा और डिप्रेशन के रूप में बदल जाएगा। इसके प्रभाव की वजह से अंडमान सागर पर कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होगी। तेज बारिश के साथ इन भागों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेंगी, जिसकी वजह से वहां पर मछुआरों को न जाने की सलाह दी जाती है। ये सिस्टम धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा और अधिक प्रभावी होता जाएगा। इसका आने वाले दिनों में हो सकता है कि साइक्लोन के रूप में बदल जाए और इसका जो ट्रैक रहेगा वो उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ रहने की संभावना दिखाई दे रही है। शुरुआत में सिस्टम उत्तरी दिशा में आगे बढ़ेगा और उसके बाद इसके रिकर्व करके फिर से उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ मुड़ने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि इसके ट्रैक में थोड़ा चेंजेस हो जाए, पर लेकिन अभी इसके ट्रैक में चेंजेस होने की संभावना बेहद ही कम है। जैसे जैसे सिस्टम उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा तो आने वाले दिनों में उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के हिस्सों पर आपको कुछ स्थानों पर से लेकर कई स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि इन भागों पर तेज गति के साथ हवाएं भी चले, जिसकी वजह से कुछ जीवन प्रभावित हो सकता है। इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। पूर्वोत्तर भारत पर पहुँचे तो पूर्वोत्तर भारत पर आप देख सकते हैं कोई भी मॉइस्चर का फ्लो नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। पर लेकिन जैसे ये WD पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा तो इसके इफेक्ट की वजह से पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों पर आपको कुछ बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन की वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मौसम से जुड़े हर अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।